सुप्रीम कोर्ट के पास SC/ST रिजर्वेशन के क्रीमी लेयर का कोई डाटा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर का डाटा निर्देश के पास है। पूछ लो, जज का बेटा जज बनता है, कॉलेजियम से जज का बेटा जज बनता है। अब DY चंद्रचूड़ का बेटा खुद जज बनने की तैयारी कर रहा होगा। जो बाकी जज बेटे 7 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया, और 7 जजों की पीठ में 6 जजेस ब्राह्मण हैं। इस देश के अंदर कहाँ से आ रहे हैं ये? 3% ब्राह्मण और 100% सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशरी में कब्जा, 3% ब्राह्मण और देश के कारपोरेट में कब्जा, और 3% ब्राह्मण। आपको पता है जब से ये पिछले 8 सालों में लगभग 7 लाख ब्राह्मण इस भारत को छोड़कर भाग चुके। आप भाग जाओगे? अरे आप तो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन का किराया नहीं होता आप पे, और वो देश छोड़कर भागना वीजा बन जाएगा आपका। आपका पासपोर्ट है? कितने लोग खड़े जिनके पास पासपोर्ट है? पासपोर्ट है? पासपोर्ट नहीं है, दलितों का पासपोर्ट नहीं बना तो वो वीजा बना के लूट के जा रहे हैं साहब। और ऊपर से कहते हो कि हमारा देश में हमने ज्यादा खा लिया। भाई आंकड़ा तो दे दो, अगर ज्यादा खाया तो 100 जो देश लूट कर ले गए हैं उन 100 लोगों की लिस्ट निकालो, और उसमें बताओ कितने दलित हैं, कितने दलित हैं? कॉलेजियम सिस्टम पर आपने आघात किया। कॉलेजियम सिस्टम का सही नहीं है इस देश के संविधान के लिए, और इस देश की जनता के लिए, बहुजन समाज के लिए। तो कॉलेजियम सिस्टम पर कब आंदोलन होगा आपका निर्देश? ये कॉलेजियम सिस्टम के लिए भी आंदोलन है। हम जहाँ आवाज उठाते कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। जज का बेटा जज नहीं बनेगा। जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा संविधान के बाद, तो जज का बेटा जज कैसे बन रहा है? भाई ये बेईमानी है सरासर। देश की बाकी आवाम के साथ ये बेईमानी है। देश के अंदर केवल 4 या 8 परिवारों के धनाढ्य परिवारों के लोग जज बन रहे हैं। बाकी देश की जनता क्या पागल है कि तुम्हारे जजमेंट को मान के रहेगी? और जो काम संविधान सभा को करना चाहिए, जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इसी से पता चलता है जातिवाद। EWS पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, और इस देश के अंदर कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला। बैंक लोग खाली पड़े उस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता। NFS करके हजारों एकलव्यों, लाखों एकलव्यों को द्रोणाचार्य उनका गला अंगूठा काट लेते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता। अभी जो बस्तियां, जो जातियां पीछे रह गई हैं, उनकी शिक्षा इतनी महंगी है कि वो इतने बड़े बड़े स्कूलों में इतनी महंगी फीस के वो पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, तो नौकरी कैसे मिलेगी? इस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस पे बोलता है? जातिवादी सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है भाई, ये मनु पालिका है, ये ब्राह्मण पालिका है, ब्राह्मणों का कब्जा है। और देश की जनता को उस पर आवाज उठानी चाहिए कि ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, इस देश का है एक नागरिक, इस देश की खून और मिट्टी इसमें मिली हुई है हर किसी की। तो ये देश के अंदर केवल 4 लोग, 4 परिवारों के लोग देश के लिए कानून नहीं बना सकते। ये बेईमानी है।